हमारा आज का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक नगर की जनसंख्या जो है 10,61,964 है। यदि इसमें 4/9 भाग पुरुष हैं तथा 50% जो है पुरुष विवाहित हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि विवाहित जनसंख्या क्या प्रतिशत होगा और विवाहित महिलाओं का क्या प्रतिशत होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगर हमें कहीं पर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो जनसंख्या दी गई है उस जनसंख्या को नोट करेंगे। इसमें 4/9 भाग पुरुष हैं, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, इसको 4/9 से गुणा करेंगे और ज्ञात करेंगे पुरुषों की संख्या क्या है। फिर 50% पुरुष हैं, फिर उस जो संख्या आएगी उसका आधा करेंगे, पुरुष निकालेंगे। फिर विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत पुरुष जितने हैं, और फिर महिलाएं होंगी 50% विवाहित। फिर ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो हम आज यहाँ पर समझेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पर मिलता है हमें जिसमें कि मान भिन्न में दिया गया हो और परसेंट में दिया गया हो, तो उस क्वेश्चन में ये जो हमारी वैल्यू दी रहती है, इस वैल्यू का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। इसके पीछे हमें पढ़ना ही नहीं होता है। ये चीज़ जो है, ये जो नंबर दिया रहता है, ये केवल हमें भ्रमित करने के लिए दिया रहता है कि हम इसमें नंबर्स में भ्रमित हो जाएं, और आंसर से काफ़ी दूर निकल चुके होते हैं। तब तक बहुत ज़्यादा टाइम भी लग चुका होता है, जब तक हमारा ध्यान पूरे प्रश्न पर जाता है। हमें प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, तो हम प्रतिशत को और भिन्न को ही लेकर क्वेश्चन को हल करेंगे। इस मान का इसमें कोई भी महत्व नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कुल दिया गया है 4/9 भाग जो है पुरुष हैं, 4/9 बताया गया है। तो इसमें अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष कितने हैं, 4। पुरुष जो हैं इनकी संख्या है 4। 9 में से माइनस कर देंगे, हमारी आ जाएंगी महिलाएं। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, महिलाएं जो हो गई, 9 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आया, 5। तो महिलाएं हमारी हो गई 5। पुरुष 4/9 दिया गया है पुरुषों का, तो 4 जो पुरुष हैं, शेष जितनी होंगी वो महिलाएं होंगी। अब कहा गया है 50% पुरुष जो हैं विवाहित हैं, यानी 50 मतलब 50% को हम लिख सकते हैं इसको 1/2। 50% मतलब होता है 1/2। तो 50% पुरुष विवाहित हैं, टोटल हैं कितने, 4। तो विवाहित पुरुष हो जाएंगे हमारे, इसका 1/2 कर देंगे 4 का, तो विवाहित पुरुष हमारे आ जाएंगे 4 का 1/2 कर दें तो 2 दूनी 4 यानी 2। तो विवाहित पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 2। जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही हमारी महिलाएं भी विवाहित होंगी। तो 2 महिलाएं 2 पुरुषों से मतलब विवाहित हैं, क्योंकि ये एक नगर की जनसंख्या है। तो विवाहित कितनी हो गई, तो हमें पहले ज्ञात करना है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत 2 और 2, इनको हम ऐड करेंगे, 2 हो गया 4। 4 को जो है, टोटल हमारी कितनी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है 9, जिनमें 4 हैं पुरुष, 5 हैं महिलाएं। टोटल है 9। और विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, तो विवाहित है 4, कितने, 9। 9 में से 4 विवाहित हैं। इसको प्रतिशत निकालने के लिए हम इसको 100 से भाग करते, 100 से गुणा करते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, 400/9, 9 चौक 36, बचेंगे 4, हो गए 40, 9 चौक 36, फिर बचेंगे 4/9। तो मान आ गया हमारा, यानी विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत हमारा होगा 44 सही
4/9%। तो विवाहित जनसंख्या का हमारा प्रतिशत आ गया 44.4/9%। अब हमें ज्ञात करना है कि कुल विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। विवाहित महिलाओं का, तो विवाहित महिलाएं कितनी हैं? 2 विवाहित महिलाएं हैं हमारी 2, विवाहित पुरुष भी थे 2, तो विवाहित महिलाएं भी हमारी 2 हैं। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। इसके लिए 2 को ऊपर रखेंगे और हमें ज्ञात क्या करना है, महिलाओं में से कुल कितनी जो हैं विवाहित महिलाएं हैं। हमें टोटल जनसंख्या में से नहीं ज्ञात करना है, केवल ये ज्ञात करना है कि जितनी विवाहित महिलाएं हैं उनमें से टोटल महिलाओं में से कितनी विवाहित हैं। टोटल महिलाएं कितनी थी? 5। टोटल 5 महिलाएं थी, जिनमें से 2 महिलाएं विवाहित हैं, यानी 2 भाग विवाहित हैं। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसको हल करेंगे। 5 दूनी 10, 0, ये हो गया 20 दूनी 40, यानी विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना आ गया? 40%। तो हमारी विवाहित महिलाएं कितनी हो गई? 40%। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत आ गया हमारा 40, और जो पुरुष थे यानी कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत है 44 से 4/9, और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत आ गया 40%। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पर बहुत बड़ी संख्या दी गई है और उस क्वेश्चन में हमें मान जो है भिन्न में या प्रतिशत में मिल रहा है और आंसर भी हमारा प्रतिशत या भिन्न में पूछा गया है, तो हमें इस नंबर से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। हम केवल परसेंटेज या फिर भिन्न को उठाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ज्ञात कर लेंगे कि कुल कितना प्रतिशत आएगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर हमारा आया 44 से 4/9 और 40%। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।